हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइज़ फाइनली लंबे इंतज़ार और लंबे अरसे के बाद जनाब का व्लॉग आ ही गया, वो भी टुकड़ों में बटा हुआ, जैसा कि हमेशा रहता है। आगे का पीछे, पीछे का आगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, उसी तरह से टुकड़ों में व्लॉग को शूट कर करके जनाब ने एक व्लॉग डाल दिया है एंड अच्छे खासे व्यूज़ बटोर लिए हैं जनाब ने। आफ्टर ऑल काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि कब जनाब व्लॉग डालेंगे और हमें पता चलेगा कि वो झलक पर आ गए हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम चल ही गया है कि जनाब जो है वो अब नल्ले निकम्मे नहीं रहे और जनाब को एक शो मिल गया है, झलक दिखला जा। तो अब जनाब अपना झलक दिखला जा का शो करने वाले हैं। लेकिन झलक करने से पहले जनाब एक सॉन्ग कर रहे हैं जिस पे जनाब ने मैडम साहिबा और अपने प्यारे बेबी रूहान को बुलाया है अपने सेट पे। मतलब सीरियसली इतने छोटे से बच्चे को लेकर के सेट पे जाना, एंड मैडम साहिबा सुबह से लेके रात तक वहीं सेट पर ही है। अब मैडम को नहीं लग रहा है कि बाहर में इतने सारे वायरसेस होंगे, इतनी सारी बैक्टीरिया होंगी जो रूहान तक पहुंच जाएंगी, रूहान की तबीयत ख़राब हो जाएगी, रूहान को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब मैडम साहिबा को इनसिक्योरिटी फ़ील नहीं हो रही है? अरे ना 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 ना, अब कैसे इनसिक्योरिटी फ़ील होगी? इनसिक्योरिटी तो सिर्फ अम्मी से फ़ील होती है। वो अलग बात है कि अम्मी दीपिका के लिए सब कुछ है, उसकी मम्मी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए उसकी अम्मी है, मतलब जनाब की अम्मी। ओहो, क्या बोल दी मैं भी, जनाब की अम्मी नहीं, दीपिका की अम्मी। अब जनाब का जो कुछ भी है वो सब तो दीपिका मैडम का ही है। तो वो अम्मी इतनी स्पेशल है, लेकिन फिर भी इनसिक्योरिटी ही सिर्फ अम्मी से ही होती है और किसी चीज़ों से इनसिक्योरिटी नहीं होती मैडम साहिबा को। इसीलिए मैडम साहिबा सुबह से लेकर शाम तक रूहान को लेकर सेट पर चली गई हैं, ये देखने के लिए कि कहीं फिर से इस नए वाले जो म्यूज़िक में अभी जनाब ने कर रहे हैं, कहीं फिर से उसमें भी कोई लड़की तो नहीं है ना। क्योंकि पिछले वाले जो एल्बम की थी जनाब ने, पिछले वाला जो म्यूज़िक किया था उसमें जनाब के साथ में आप सबने तो देखा ही है, एक लड़की भी थी। जी हाँ, और कितना अच्छा और कितना ज़्यादा रोमांटिक सीन्स सब कुछ थे वहाँ पर। तो मैडम साहिबा को इनसिक्योरिटी तो फ़ील हो गई। बस वही चेक करने के लिए मैडम साहिबा पहुँच गई सेट पे कि कहीं इस बार फिर से तो जनाब के साथ में कोई लड़की शूट तो नहीं कर रही है ना। आफ्टर ऑल सबको बताना भी तो ज़रूरी है ना कि जनाब शादीशुदा है। वो अलग बात है कि चेहरे से पता नहीं चलता और लोगों को पता भी है, मगर जनाब तो जनाब है। वो मैडम साहिबा से ज़्यादा खुद पे ध्यान देते हैं। मतलब जितना मैडम अपने ऊपर काम नहीं करती, अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखती, उसका 4 गुना ज़्यादा मेंटेन करके जनाब रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनाब के पीछे तो लड़कियां मंडराएंगी। और यही रीज़न है कि मैडम के सारे जितने भी करियर में उन्होंने गोल्स हासिल किए हैं वो सब धीरे 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 जा कर के किसी डोरमैट के नीचे दब चुके हैं। क्योंकि अपने आप को डोरमैट बनाना और जनाब को काबिल बनाना, जनाब को काम पे काम दिलवाना, ये मैडम की आदत हो गई है। और ये करने के लिए मैडम हमेशा ही मेहनत करती रहती है, पैम्परिंग करते रहती है। खुद को डोरमैट बनाना, खुद घर पे रहना, कोई काम धाम नहीं करना, सिर्फ ब्लॉग्स के थ्रू पैसे कमाना एंड जनाब को एकदम आगे कर देना कि कुछ भी आए, प्रमोशंस आए, कोलैबोरेशंस आए, कोई प्रोजेक्ट आए, कोई काम आए, कोई शो आए, कोई फिल्म आए, कुछ भी आए, वो सब जनाब करेंगे। बिकॉज़ मैडम तो अम्मी बन गई है और अम्मी तो सिर्फ बेबी का ध्यान ही रखेगी। अभी मदरहुड जर्नी चालू हो गई बिकॉज़ फादर को तो ड्यूटी मिल गई है ना शो करने की। तो फादरहुड ड्यूटी तो बैंड, वो तो ख़त्म हो गई गाइस। इसलिए अब मदरहुड ड्यूटी चालू होगी और सिर्फ मैडम ही रूहान के साथ में रहेंगी। और वही मैडम को कोई फ़िक्र नहीं है कि वो रूहान को सुबह से लेकर शाम तक सेट पे लेकर के गई है और रूहान की तबीयत भी उस बीच ख़राब हो सकती है। रूहान को अलग इतने सारे वायरसेस हैं आसपास, बैक्टीरिया ये सब घूमते ही रहते हैं। इवन अभी कौन सा वायरस भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो हाँ, एक मास्क लेकर के ही चले जाओ, या फिर उस पे में रूहान को सबसे उतना ज़्यादा जो रूहान को सबसे मिलवा रही है वो चीज़ ना करे, एक डिस्टेंस मेंटेन करके करे ना भाई ना। यहाँ तो मैडम को दिखाना है ना कि सेट पे रूहान आया है, जनाब के सेट पे रूहान आया है। तो ये तो बहुत बड़ा, एकदम बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इस चीज़ को तो सबसे मिलवाना है रूहान को। आफ्टर ऑल पता भी चलना चाहिए ना कि एक सेलिब्रिटी का बेटा कैसा लगता है देखने में और एक नॉर्मल इंसान का बेटा कैसा लगता है देखने में। दोनों में कंपैरिजन भी तो होना चाहिए ना। इस वजह से मैडम साहिबा गई है कि देख लीजिए
हमारे ख़ानदान में एक चिराग आ गया है, अब इस चिराग को भी हम लोग आगे चल कर के फिल्म सिटी में ही डालेंगे। चाहे तो वो टीवी के कोई शोज़ कर ले, चाहे कोई एड्स कर ले, या फिर कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, चाहे जो कुछ भी हो। मतलब आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि अब रूहान भी इसी करियर में आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैडम ने कहा भी कि सर आए हुए हैं सर, तो आज तो आना बनता ही था क्योंकि सर आए हुए हैं। तो सर को दिखाना भी है ना कि रूहान भी है लाइन में लगा हुआ। आगे चल के इन फ्यूचर आप जनाब को छोड़ दीजिएगा, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे छोड़ा और मैंने जनाब को सामने पेश किया, उसी तरह से इन फ्यूचर जनाब को भी छोड़ दिया जाएगा एंड रूहान का सामने पेश किया जाएगा एंड रूहान ही सारी चीज़ें करेगा गाइस। तो यही मेन मकसद था मैडम साहिबा का, वहाँ पे सेट पे जाना, एक रूहान के लिए एंड दूसरा देखने के लिए कि कहीं फिर से कोई लड़की तो नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले में रश्मि देसाई थी, आप सबको तो याद ही होगा। कहीं फिर से कोई लड़की आ गई जनाब के साथ में। तो वैसे भी अब तो मैडम जो है वो मॉम बन चुकी है और खुद कैसे रहती है वो तो सबको पता है, वो दिखता है गाइस, आप लोगों को व्लॉग में दिखता है, आप लोग देखना नहीं चाहते। तो हाँ मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने, व्लॉग में दिखता है, लोग देखना नहीं चाहते। तो लोग देख रहे हैं, जो इनको दिखता है वो देख रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखती है। तो जाहिर सी बात है ना कि जनाब की नज़रें तो डोलेंगी। और आपने कहा भी था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस गाइस, अगर मेरी जनाब का अफेयर है, हाँ जाओ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई पिटी यू, मेरी लाइफ में सुकून है, तुम लोगों की लाइफ में सुकून नहीं है। मेरे जनाब मेरे मैन चाइल्ड है, समझ गए तुम लोग। आई पिटी यू। तो मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनाब का अफेयर अगर कहीं चल भी रहा है तो खैर वो तो व्लॉग्स में कहने की बातें हैं ना, अंदर ही अंदर मैडम के कितने दिल में उबाल आता होगा वो तो मैडम ही जानती है। तो बस यही रीज़न्स थे जिसके वजह से मैडम साहिबा पहुंच गई जनाब के सेट पे एंड यही रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने ये पॉडकास्ट बनाया। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।